गर फिरदोस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। कमाल की बात है कि हर किसी को यहाँ पर जन्नत में अपना हिस्सा चाहिए। ये लाइन कहाँ की है मैं आपको बीच में बताऊंगा जब नॉवेल शुरू होगा तब। एक बेहतरीन नॉवेल हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक मूवी चल रही है, ठीक है। और ये जो नॉवेल है ये लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने। आपने प्री में भी पढ़ा था अ टेल ऑफ टू सिटीज़, वो भी चार्ल्स डिकन्स ने लिखा था, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा नॉवेल है जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। हर किसी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होती है। और ये जो नॉवेल है ना, इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है जिस मूवी का नाम है फितूर, ठीक है। आप उस मूवी को भी अगर टाइम मिले तो देख सकते हैं, आपको समझ में आएगी बहुत सारी चीज़ें। और वो जो अभी मैंने जो एक शेर बोला था वो इसी मूवी में जो तब्बू है ये बोलती है आदित्य रॉय को। हालांकि इनमें अलग, इस मूवी में सबके नाम अलग हैं, लेकिन मैं आपको वो नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको वही नाम बताऊंगा जो आपके नॉवेल में है, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं नॉवेल की। सबसे पहले ग्रेट, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये चार्ल्स डिकन की 13th नॉवेल है, ठीक है। और इसके अलावा ये इनकी लास्ट कंप्लीट नॉवेल है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक तो 13th नॉवेल है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात कि इस नॉवेल को जो पब्लिश किया गया था ये किया गया था ऑल द ईयर राउंड के अंदर। एक सीरीज़ है, ठीक है, एक ये वीकली सीरीज़ लिखते थे मतलब, ठीक है। तो इसको लिखा गया था 1860 टू 1861 अगस्त, ठीक है। और इसको पब्लिश करवाया गया था 1861 में। और अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि किस में पब्लिश करवाया गया था तो याद रखिएगा ऑल द ईयर राउंड, ठीक है। और लिटरेरी जो पीरियड है वो है इसका विक्टोरियन एरा, ठीक है। चलिए, तो अब नॉवेल को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को, ठीक है। इसकी हीरो हीरोइन भी आपको बताते हैं। चलिए, इसमें ऐसा होता है, थोड़ी सी मैं कहानी बता देता हूँ आपको, पहले एक सेकंड। इसमें एक लेडी होती है जो कि आप सामने देख रहे हैं। इसका नाम होता है मिस हैविसन। डर तो नहीं लग रहा है? मेरे को लग रहा है। अब मिस हैविसन के साथ में ऐसी घटना होती है कि इनका जो फियांसे होता है ना, जिस दिन ये शादी करने वाले होते हैं, इनका बॉयफ्रेंड और ये दोनों भाग के शादी करते हैं मतलब, तो शादी की रात को वो इनको छोड़ के चला जाता है। तो इनको बड़ा हर्ट होता है, बड़ा दुख होता है। और उसके बाद में उस समय से लेके आखिरी समय तक शादी का जोड़ा पहन के ही इनके घर में रहते हैं, कम से कम 20 साल तक, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, तो ये एक लड़की को अडॉप्ट करती है जो इस नॉवेल की हीरोइन है। और ये चाहती है कि ये जो लड़की है ये अब किसी दूसरे को हर्ट करे, जैसे इसके बॉयफ्रेंड ने इसको हर्ट किया था, तो वैसे जिसको इसने अडॉप्ट किया है लड़की को, ये किसी को हर्ट करे। और ये इस नॉवेल के हीरो को, जिसका नाम पीप होता है, उसको हर्ट करती है और ये बात ये सिखाती है। तो इस टाइप की कहानी है, एक बार आप पढ़ेंगे पूरी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं, इसके कैरेक्टर वगैरह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें पहले हम हीरो और हीरोइन की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका हीरो है और ये हीरोइन है। ये छोटे छोटे रहते हैं। ये लड़का 7 साल का होता है। कितने साल का? 7 साल का, ठीक है। पीप, पिरीप इसका नाम होता है। और ये प्रोटैगनिस्ट होता है, कहानी का मुख्य कलाकार। और ये एक तरह से अनश्योर होता है इसकी सेल्फ वर्थ को लेकर। मतलब कि ये एक लड़की होती है जिसको वो लेडी जो है अडॉप्ट करती है। ये बहुत पैसे वाली होती है, इसके पास बहुत पैसा होता है। लेकिन ये जो लड़का होता है जिसका नाम पीप होता है, इसके पास पैसा नहीं होता है,
ये इसके माता पिता भी मर जाते हैं, अनाथ होता है, ठीक है। और ये रहता है इसकी दीदी के साथ, इसकी बड़ी बहन के साथ, जो कि बहुत ही क्रूर होती है, इसको पीटती भी है, गालियाँ भी देती है। लेकिन इसके जो जीजाजी होते हैं, जो दीदी के पति, वो थोड़े से इससे फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो ये जो लड़का है, ये कहीं ना कहीं इसको मतलब कम आंकता है कि यार मैं कम पैसे वाला हूँ, या कम पैसे वाला क्या, मतलब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और ये जो लड़की है बहुत पैसे वाली है ना। ये कहीं ना कहीं जूते, फटे हुए जूते पहन के आता है, तो ये इसकी नज़र इस पे पड़ जाती है, इसको बड़ा शेम शेम लगता है ना। तो इसको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, मतलब, ठीक है। और इसके जो जीजू होते हैं, ठीक है, जो इससे फ्रेंडली होते हैं, है ना, जिनका नाम जो होता है, वो लोहार होते हैं, ठीक है। हिज पेरेंट्स आर डेड, इसके माता पिता मर चुके हैं। एंड ही हैज़ नो आइडिया वॉट दे लुक लाइक, और इसे ये भी नहीं पता कि वो कैसे थे, क्योंकि बहुत कम समय में मर गए थे। पीप इज़ रेज्ड बाय हिज बेड टेम्पर्ड सिस्टर, ये जो पीप होता है ये बड़ा होता है इसकी बेड टेम्पर्ड सिस्टर के साथ में रहकर, जिसका नाम होता है मिसिस जॉय। और उनका हस्बैंड होता है जो कि एक ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, जिनका नाम होता है जॉय गैरगरी, ठीक है। इसके बाद ये जो हीरोइन होती है, इसका नाम होता है स्टेला, ये हीरोइन होती है। और ये स्टेला इज़ एडॉप्टेड डॉटर ऑफ द रेकलेस मिस हैविसम। हैविसम जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो लेडी जिसके साथ में उसका पति, होने वाला पति, मतलब जो पति होता नहीं है लेकिन वो उसी रात को भाग जाता है, तो वो इसे, इस गुड़िया को अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। शी इज़ ग्रूम्ड बाय मिस हैविसम टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रेकलेस वैनिगेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरह से इसको इंस्ट्रूमेंट के जैसे यूज़ करती है बदला लेने के लिए, ठीक है, ये बदला लेने के लिए इसका यूज़ करती है। अंडर मिस हैविसम्स इन्फ्लुएंस, स्टेला सरप्रेज हर नेचुरल डिज़ायर फॉर लव एंड एक्सप्रेस लव। ये कहीं ना कहीं उसकी वजह से अपना जो प्यार होता है वो भी नहीं दिखा सकती है किसी के प्रति, क्योंकि वो इसको सिखाती है कि तुझे हर्ट करना है, ठीक है। हाँ, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसका जो हार्ट है वो बहुत ही, मतलब जो हर्ट है ना, वो बहुत ही कोल्ड हो जाता है, मतलब वैसी बात नहीं रहती है, मतलब समझ गए। तो जब ये दोनों की मुलाकात होती है तो ये लड़का इसके सामने देखता है, जैसे पहली नज़र वाला रहता है सिस्टम, तो ये लड़की इसको बोलती है कि आँखें नीचे करो, बोलो इतना, मतलब इतनी इसको वो भी उसके जैसा बना देती है, जैसे उसके साथ हर्ट हुआ तो वो भी इसको ऐसा ही बनाती है कि अपने को हर्ट करना है लोगों को। तो इस तरह का मामला रहता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी सब कुछ क्लियर होता जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। इसके बाद में एक एबल मैग्विच होता है। ये आप यहाँ पे आप फोटो देख रहे होंगे। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो अजय देवगन है। अजय देवगन गलती से नहीं लगा वो, ये जो मूवी है फितूर मूवी, इसमें अजय देवगन जो है एबल मैग्विच का रोल करता है, ठीक है। और ये जो एक एस्केप्ड कन्विक्ट होता है, मतलब ये भागा हुआ कैदी होता है, एक तरह से दोषी होता है, ये भाग के आता है और ये जो बच्चा होता है पीप, उसको पकड़ लेता है और उसको फूड लाने के लिए बोलता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। चलिए इसके बाद में इसका भी बहुत अच्छा रोल है कहानी में। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा। इसके बाद में जॉय जो होता है, ये मिसिस जॉयज़ हस्बैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसकी जो बहन होती है ना, बहन का पति होता है, बेचारा बहुत ही अच्छा होता है, और फादर फिगर होता है एक तरह से पीप का, क्योंकि पीप जो है उसके माता पिता बचपन में मर जाते हैं, और ये बहुत ही काइंडनेस होता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है पीप, उसकी जो उसकी जो बहन होती है ना, पीप की बहन, वो बहुत ही उसको बुरी तरीके से मतलब उसका बर्ताव बहुत बुरा होता है, तो वो बीच बीच बचाव करता है उसका हमेशा। जॉय मतलब उसका जीजू। बीडी, अब ये बीडी जो होती है, बीडी है ये ना, ये उस पीप से मिलती है जब जो मिस जॉय जो है उसका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे उसके ऊपर अटैक हो जाता है, मतलब, है ना। जब उसके ऊपर अटैक होता है तो ये उसकी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद में ये एक स्कूल टीचर भी होती है। तो ये जो बीडी होती है ये अपने पीप, जो अपना हीरो है कहानी का, उससे प्यार करती है, लेकिन पीप इसको हल्के में ले लेता है। पीप इससे प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि पीप तो उससे प्यार करता है, अभी जो गुड़िया दिख रही थी ना आपको, जो उसने एडॉप्टेड की थी, अब उससे प्यार करता है, तो वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। और ये बेचारी, ये उससे प्यार करती है,
ये ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा मामला रहता है। फिर एक मिस हैविसम, ये जो हैविसम होती है, ये जो जो कि मैंने आपको बताया, ये वेल्दी डॉटर ऑफ अ ब्रेवर, एक जो शराब की जो शॉप चलाने वाले की ये बेटी होती है। और मिस हैविसम वॉज अबेंडेंड, इसको छोड़ दिया जाता है ऑन हर वेडिंग डे, इसकी शादी के दिन, बाय हर फियांसे। शी प्रिजर्व हर सेल्फ एंड हर हाउस इन वेडिंग रेगुला, मतलब कि ये वेडिंग की शादी में वेडिंग ड्रेस में ही रहती है उसके बाद, बस अलग ही वो मतलब थोड़ी सी है ना इसेंट्रिक टाइप की हो जाती है। इसेंट्रिक है ना, मतलब वो एक तरह से कैप्रिशियस है ना, विम्सिकल, क्वीर क्वीर टाइप की होती है, इसेंट्रिक। तो शटिंग आउट द वर्ल्ड फॉर ओवर 20 ईयर्स, 20 साल तक एक घर में रहती है ये, बस उस घर से बाहर नहीं निकलती कभी ज़िंदगी में, उसी में रहती है। वो घर भी बताऊंगा मैं आपको अभी। उसके बाद में फिर एक वैमिक होता है, ये मिस्टर जैगर्स क्लर्क होता है। ये जो जैगर होता है, ये इसका जो अ, ये जो वैमिक होता है ये जैगर्स क्लर्क होता है। जैगर्स कौन होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद मिसेस जॉय, ये जो कि मैंने आपको बताया, मिसेस जॉय वो उसकी बहन होती है, पीप की बहन होती है, ओल्डर सिस्टर होती है। ये बहुत ही फियरी, ट्रेनिकल एंड फाल्स, झूठी होती है, बहुत ही क्रूर होती है, ठीक है। इसके बाद एक कॉम्पिसन होता है, ये एक और विलन होता है इस कहानी का, है ना। तो ये भी आगे आएगा, ये भी एक क्रूअल विलन विलन होता है। अभी आपको अगर कैरेक्टर समझ में नहीं भी आए हों तो चिंता मत करो, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, इसका नाम ग्रेट एक्सपेक्टेशन इसलिए रखा क्योंकि पहले मिस हैविसम को एक्सपेक्टेशन थी लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद कई बार क्या होता है कि समाज को आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है, आपको समाज से रहती है ना। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी बार ऐसा होता है कि पूरी नहीं हो पाती है। जैसे कि इसमें पीप होता है तो पीप की एक्सपेक्टेशन होती है ना, लेकिन उसकी भी पूरी नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से इसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। टेक्स प्लेस इन कैंट एंड लंदन, इसकी जो सेटिंग हुई है ये कहाँ पे हुई है, कैंट में और लंदन में। पहले ये जो पीप है ये कैंट में रहता है और बाद में ये लंदन चला जाता है, ठीक है। इसके बाद में फ्रॉम अबाउट 1812 टू 1814, ये 1812 से 1840 के बीच में, एज ए 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड पिप, 7 साल का एक बच्चा होता है जिसका नाम पिप होता है। द प्रोटेगनिस्ट जो कि हीरो होता है, लुक्स ओवर द ग्रेव्स ऑफ हिज पेरेंट्स इन अ सिमेट्री ऑन द मार्शेस। ये मार्शेस में इसके माता पिता की जो सिमेट्री मतलब कब्र जो होती है वहाँ पर जाता है, ठीक है। इसके जो माता पिता की कब्र होती है तो कब्र पे जाता है बेचारा। और जब ये जाता है तो वहाँ पे जोर से एक आवाज़ आती है कि होल्ड योर नॉइस, कीप स्टिल यू लिटिल डेविल और आई विल कट योर थ्रॉट। वहाँ से आवाज़ आती है कि आवाज़ तुम्हारी बंद करो, कीप स्टिल लिटिल डेविल, ये छोटा सा बच्चा होता है ना, और आई विल कट योर थ्रॉट, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। There he accidentally meets and escaped convict who terrifies Peep and ordered the boy to bring him food and a file। और वो जो आदमी होता है वो इस बच्चे को पकड़ता है और बोलता है कि 2 दिन हो गए मेरे गले से निवाला उतरे हुए, इसलिए चुपचाप मेरे लिए खाना लेके आओ और मेरे लिए फाइल लेके आओ। फाइल मतलब वो औजार जिससे मैं मेरी हथकड़ी काट दूँ। तो ये इस बच्चे को डरा देता है। पीप लिव्स विथ हिज एल्डर सिस्टर, अब ओल्डर सिस्टर, अब पीप जो होता है वो उसकी ओल्डर सिस्टर के साथ रहता है। अब सिस्टर को देख लो, वो इतनी खतरनाक कि अगर पता चल जाए कि ये खाना चुरा के जा रहा है तो मार ही डाले इसको, लेकिन फिर भी ये बच्चा कैसे न कैसे करके खाना लेके आ जाता है, ठीक है। और उस समय बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी बने होते हैं, क्रिसमस का टाइम चल रहा होता है, ठीक है। तो खाना लेके आ जाता है। मिसिज जॉय एंड हर हस्बैंड जो अ ब्लैक स्मिथ, और उस जो मिसेस जो और उसका जो हस्बैंड होता है ना, दोनों जो कि एक वो ब्लैक स्मिथ होता है, ठीक है, लोहार होता है। मिसेस जो ऑफन बीट्स पीप, वो हमेशा उसको पीप को परेशान करती रहती है, डांटती रहती है। बट जो हैज़ बी फ्रेंडेड द बॉय, लेकिन वो उसका जो जीजू होता है ना वो उसके साथ में बी फ्रेंडेड होता है। पीप स्टील्स फूड एंड अ फाइल फ्रॉम होम एंड टेक्स देम टू द कन्विक्ट, वो जो पीप होता है वो वहाँ से खाना भी लेके जाता है, फाइल भी लेके जाता है और उस कन्विक्ट को जाके दे देता है। इतना समझ में आया? देखो आपको थोड़ा सा सीन बताते हैं, आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस कहानी का सीन, थोड़ा सा मैं अलग हट जाता हूँ, आप देख लो। बेस्ड ऑन चार्ल्स डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये मूवी का ही सीन है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा।
ये वो बच्चा वहाँ से उसकी माता पिता की कब्र से आ रहा है, और जैसे ये घर आ रहा होता है तो इसको एकदम से पकड़ लेता है और बच्चा नीचे गिर जाता है। जैसे ही बच्चा नीचे गिरता है तो उसको पकड़ के और आगे की तरफ घसीटते हुए ले जाता है, और फिर उसको एक जगह जाके पटक देता है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? फिर ये बोलता है, फिर इसके एक चांटा रखता है, फिर बच्चा नाम बताता है कि मेरा नाम पीप है। तो सुन बेटा, 2 दिन हो गए मेरे गले से निवाला उतले हुए, चुपचाप यहाँ से जा और खाना और एक फाइल लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। और ऐसा कहते हुए जो ये क्या नाम होता है उसका, पीप को छोड़ देता है। बोलो, बात समझ गए? तो ये सीन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का नाम क्या है वो भी आपको पता चल गया होगा, है ना। जिसने इसको पकड़ा था ये एक तो पीप है, और जो मैंने आपको बीच में बताया था थोड़ी देर पहले, एबल मैकविच। तो ये एबल मैकविच होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतना बढ़िया दिख रहा है, कार में बैठा हुआ है, कार में भी बिठाएंगे इसको, अभी रुको तो सही, है ना। अब यहाँ से इसको गायब कर देंगे, बस इसने इसको पकड़ लिया। अब इसको कुछ सोल्जर्स आएंगे, तो सोल्जर्स जब आएंगे तो वो देखेंगे कि ये एक और व्यक्ति के साथ लड़ रहा है, और जिस व्यक्ति का नाम होता है कौन, वो जो अभी मैंने आपको बताया ना, अजय देवगन, वो कॉम्पिटिशन के साथ लड़ रहा होता है। तो सोल्जर आते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब आगे देखिएगा, एक सेकेंड, आज काम नहीं कर रहा है। अब आगे की कहानी बताते हैं आपको। द फॉलोइंग डे, उसी दिन, पीप एंड जॉर्ज टैग अलॉन विथ सोल्जर्स सर्चिंग फॉर 2 एस्केप्ड कन्विक्ट। उसी समय सोल्जर्स आते हुए देखते हैं वो दोनों मतलब जीजा जी और वो पीप, और वो देखते हैं कि जो सोल्जर्स हैं वो 2 लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं, ठीक है। दे फाइंड मैगविच, जिसमें एक मैगविच होता है जिसको उसने खाना खिलाया था, फाइटिंग अनादर कन्विक्ट, वो दूसरे कन्विक्ट से लड़ रहा होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है कंपेसन। टू प्रोटेक्ट पीप, मैगविच टेल्स द सोल्जर्स ही स्टोल फूड फ्रॉम अ नियर बी ब्लैक स्मिथ शॉप। वो उसको बचाने के लिए बोल देता है कि मैंने जो ये खाना है ये पास की शॉप से खरीदा है, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आया। अब आगे की कहानी देखो। अब यहाँ पे जो आपको ये फोटो दिख रहा है, इसमें ये वो लड़का है पीप, और ये इसकी बहन है जॉय, और ये इसका पति है, ठीक है। ये लोहारी का काम करते हैं, ठीक है। अब एंट्री होती है, वैसे तो एंट्री उस लड़की की होती है। वो लड़की उधर से घोड़े पे बैठ के आ रही होती है, और उस पर नज़र पड़ती है पीप की। तो जब पीप की नज़र पड़ती है तो वो लड़की उसको बोलती है कि आंखें नीचे करो तुम्हारी, ठीक है। तो उसके बाद में होता क्या है कि वेल्दी वुमेन नेम्ड मिस हैविसम। अब ये जो हैविसम होती है ये एक इनविटेशन भेजती है। किसको इनविटेशन भेजती है? पीप को, टू विजिट हर, कि मुझसे मिलने आओ, ठीक है। ये पीप इससे मिलने भी आ गया इधर, तो ये इसको एक इनविटेशन भेजती है पीप को कि मुझसे मिलने आओ। पीप फाइंड्स मिस हैविसम टू बी अ डेक्रेपिट लुकिंग रेकलेस वियरिंग अ फेडेड वेडिंग ड्रेस। जब वो पीप इससे मिलने जाता है तो वो देखता है यार ये कैसी औरत है यार, बिल्कुल ऐसे वैसे, वो आपने देखे हो ना, ऐसे ऐसे बाल और पूरा शादी का जोड़ा पहन के, बुढ़ी भी हो गई और ऐसे करके वो सिंहासन पे बैठी है। उसका दिमाग खराब हो, बोला ये किसी औरत है यार। पीप प्लेस कार्ड्स विथ एस्टेला। अब ये बोलती है कि एस्टेला के साथ में ताश वाश खेल लो तुम, तो कार्ड्स वगैरह खेलता है वो। द रेकलेस एडॉप्टेड डॉटर, वो जो एडॉप्टेड डॉटर होती है उसके साथ में पत्ते वत्ते खेलने की बोलती है। एस्टेला व्यूज पीप एज अ कॉमन लेबरिंग बॉय एंड इंसल्ट्स हिम। और तो अब वो क्या करती है, एस्टेला जो होती है
वो हमेशा उसकी इंसल्ट करती है, क्योंकि वही सिखाती है इसको कि इंसल्ट करना है अपने को, शुरू से जैसा बच्चे को सिखाओगे वैसा बनेगा वो। तो वो एस्टेला उसकी हर चीज़ में मजाक उड़ाती है, तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, तुम्हारे जूते कैसे हैं। तो वो बेचारा कहीं ना कहीं हर बार हर्ट होता है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात कि उस वो जो महल होता है उसमें जो जितनी भी घड़ियाँ होती है, जिस महल में ये रहती है, अभी बताऊंगा वो महल आपको, उसमें सारी घड़ियाँ क्या टाइम शो करती है, 8:40 PM का। ठीक है, वो जिस महल में रहती है, ये देखो ये महल है, बिल्कुल खतरनाक बाहुबली के जैसा है। तो इस महल में अकेली रहती है वो, और एक उसकी वो एस्टेला रहती है जिसको अडॉप्ट किया हुआ होता है। डर तो नहीं लग रहा है? मैं भी अभी अभी 11 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के, मालूम है। मैंने भी एक को बिठा रखा है यहाँ सामने, मैंने कहा बैठे बैठे देख, अब यहीं बैठे रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं। अब क्या होता है कि यहाँ तक आ गए अपन। इसके बाद में पीप की आदत पड़ जाती है। अब पीप की आदत तो क्या पड़ जाती है, वो एस्टेला को वहाँ पे देखता है। तो अब आदमी बाकी सब काम छोड़ के कहाँ जाएगा, उस महल में जाएगा। क्यों जाएगा, बोलेगा तो वो कि आंटी जी मैं आपसे मिलने आया, लेकिन वो मिलने किससे जा रहा है, एस्टेला से। तो वो जो पीप होता है बिगिंस टू विजिट मिस हैविसम ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो रेगुलर बेसिस पे उससे मिलने जाने लगता है। एंड एस्टेला इज अ इंस्ट्रक्टेड टू प्ले विथ पीप, और एस्टेला को इंस्ट्रक्ट होते हैं कि तेरे को पीप के साथ में खेलना है, ठीक है। ऑफन इंसल्टिंग हिम, और उस समय जब वो खेलती है तो हमेशा उस छोरे की इंसल्ट करती रहती है। मिस हैविसम विस्पर्स, वो उसके कान में फुसफुसाती है, एस्टेला दैट शी कैन ब्रेक पीप्स हर्ट, कि तेरे को पीप का हर्ट ब्रेक करना है। बोलो आप क्या गुजरेगी उस छोरे पे। और इसलिए हर्ट करना है क्योंकि मेरे होने वाले पति ने मेरे को छोड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि तू लोगों का दिल तोड़े, बस ये मेरा बदला पूरा होगा। ऐसी खतरनाक रहती है वो। पीप क्विकली बिकम्स इनफेचुएटेड। अब इनफेचुएटेड का मतलब क्या होता है, इनफेचुएटेड का मतलब होता है जब आपको किसी से अट्रैक्शन हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, एक तो उम्र छोरे की 7 साल, अब ऐसे में उसको कहीं ना कहीं उस एस्टेला से इन्फेक्शन हो जाता है ना, उसको उससे प्यार हो जाता है विथ एस्टेला, एंड कम्स टू व्यू हिमसेल्फ एज इन्फीरियर। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको खुद को इन्फीरियर समझता है कि यार मैं तो बहुत ही इन्फीरियर हूँ। वन इवनिंग एट अ टेवरन, एक शाम की बात है शराब खाने में, पीप मीट्स अ मिस्टीरियस वन आइड मैन हु हैज द फाइल पीप गेव टू द कन्विक्ट। उसको एक मिस्टीरियस आदमी मिलता है जिसकी एक आंख वाला होता है, वन आइड मैन, और उसके पास में वो फाइल होती है जो उसने उसको दी थी विक्टिम को, ठीक है, जिसने उसको स्टार्टिंग में पकड़ा था ना, तो उसको दी थी, तो वो फाइल उसके पास मिलती है। दिस मैन गिव्स पीप टू 1 पाउंड नोट्स, तो वो उसे 1 पाउंड देता है, ठीक है। कौन देता है, वो जो वन आइड मैन मिलता है ना, वो जाके उसको 1 पाउंड देता है। एक सेकेंड, ठीक है। और उसके पास वो जो एबल मैकविच को उसने वो नहीं दिया था फाइल, वो इसके पास से इसको मिलती है। तो अब होता क्या है कि एट सेटिस हाउस वो हाउस था जो मैंने आपको दिखाया था, आफ्टर प्लेइंग विथ एस्टेला, ठीक है, आफ्टर प्लेइंग विथ एस्टेला, एस्टेला के खेलने के बाद में पीप मेट्स अ पेल यंग जेंटलमैन। जो पीप होता है वो एक पेल यंग जेंटलमैन से मिलता है, ठीक है, एंड डिफीट्स हिम इन अ ब्रीफ बॉक्सिंग मैच, और वहाँ पे वो उसको हरा देता है, ठीक है। वो जो पेल यंग जेंटलमैन जो होता है उससे मिलता है और उसको हरा देता है, किसमें, बॉक्सिंग मैच में। सून पीप्स विजिट्स टू सेटिस हाउस मेक हिम अशेम्ड ऑफ हिज होम लाइफ। अब जब भी वो जो पीप होता है वो उस घर में जाता है ना, सेटिस हाउस में जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं शर्म आती है अब, क्योंकि वो वहाँ पे काम करता है। आफ्टर पीप बिकम्स एंड अप्रेंटिक ही बिकम्स अशेम्ड ऑफ हिज वर्क एज वेल, और वो हमेशा वहाँ पर उसके काम से उसको कहीं ना कहीं शर्म फील होती है। वन डे मिस हैविसम टेल्स पीप दैट हिज सर्विस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, और एक दिन जो मिस हैविसम होती है वो भी उसको कह देती है कि भैया अब तुम्हारा काम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। ऐसा उसके साथ में हो जाता है। बोलो इतना इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब ये वाला जो आदमी है पेल यंग जेंटलमैन जो होता है, ये आपको आगे फिर इसकी मुलाकात होगी, ठीक है, ये आपको फिर मिलेगा। और जो एबल मैगविच है वो भी आपको आगे मिलेगा। अभी कहानी जैसी चल रही है वैसी चलने देते हैं, ठीक है।
चलिए ये तो हो गया। ये रह गई आपकी एस्टेला, ठीक है। ये इसके कान में हमेशा कहती है कि अपने को, वो देखो बेचारा मासूम सा खड़ा है उधर साइड में, है ना। हाँ ध्यान रखना भैया। चलिए आगे बढ़ा दें। ये रह गई मिस हैविसम, ठीक है। और ये वो महल है, और ये देखो शादी के जोड़े में बैठी है। अब इन्फेक्टेड बाय मिस हैविसम्स इन्फ्लुएंस पीप डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम अ जेंटलमैन। अब जो वो मिस हैविसम होती है वो उसको कहती है, मतलब वो जब उसका एक तरह से उसको पता चल जाता है, पता तो क्या चल जाता है, उसको सब पता रहता है हैविसम को कि वो लड़का इस लड़की से प्यार करता है, एस्टेला से प्यार करता है पीप। तो वो उसको कहती है पीप को कि बेटा अभी तुम इस लायक नहीं, एस्टेला के लायक नहीं हो, तो तुम पहले कुछ बनो, ठीक है। हाँ, और बन के बताओ फिर आगे बात करेंगे। तो उसको बड़ा हर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो उससे इन्फ्लुएंस होके, वो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रांग डिज़ायर होती है कि मैं, मुझे भी जेंटलमैन बनना है, मतलब मुझे इस लड़की के लायक बनना है, समझ गए। तो वो उसकी इंसल्ट कर देती है वो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जो शायरी बताई थी ना, तो वो उसी समय बोलती है जब वो लड़का उस वो बोलता है कि मैं एस्टेला कहाँ है, तब जाके वो बोलती है कि क्या बात है, आजकल क्या ज़माना आ गया है, सबको जन्नत में हिस्सा चाहिए। तो अपॉन हिज नेक्स्ट टू सेट इज हाउस, अच्छा वो जो शायरी है वो आपके नॉवेल में नहीं है ना, वो तो मूवी में इसका जो नाम जो होता है ना, इसका नाम, सबका नाम अलग अलग होता है उसमें, ठीक है। इसका नाम फिरदौस होता है मूवी में, ठीक है। तो अपने को मूवी वाले नाम मैं बता नहीं रहा हूँ आपको क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हाँ, अब क्या होता है, वो सेटिस हाउस में जब वो जाता है तो पीप लर्न्स एस्टेला हैज़ गॉन अवे टू फ्रांस टू बी एजुकेटेड एज ए लेडी। जब वो सेटिस हाउस में फिर जाता है तो वहाँ जाके मतलब वो जेंटलमैन वगैरह बन जाता है, ठीक है। वो उसकी डिज़ायर होती है कि मुझे जेंटलमैन बनना है। जब वो वापस से जो अपना सेटिस हाउस को विजिट करता है तो वहाँ जाके उसे पता चलता है कि जो एस्टेला है वो तो चली गई फ्रांस, ठीक है। अटैक्ड बाय एन अनआइडेंटिफाइड एसिलेंट ऑर्लिक। अब एक और व्यक्ति की एंट्री होती है, ऑर्लिक। ये जो ऑर्लिक होता है ये जॉय के साथ ही काम करता था, ठीक है। लेकिन इस ऑर्लिक ने क्या किया कि इसने अटैक किया किसके ऊपर, मिसेस जॉय के ऊपर, और वो कहीं ना कहीं घायल हो जाती है, ठीक है। तो मिसेस जॉय के ऊपर अटैक कौन करता है, ऑर्लिक, ठीक है। पहले तो पता नहीं चलता है किसने किया क्योंकि अटैक हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये ऑर्लिक ने किया है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं घायल हो जाती है और उसी समय जो बीडी है वो आती है नर्स बन के, है ना, और वो उसकी हेल्प करती है। और बीडी वो होती है जो अपने पीप से प्यार करती है, लेकिन पीप एस्टेला से प्यार करता है। अब बाद में ये जो पीप है ना, ये कहीं का नहीं रहेगा, ये न घर का रहेगा न घाट का रहेगा, देखना आगे पता चलेगा आपको। न तो इसको ये मिलेगी, हाँ आखिरी में क्या होगा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन वो इसके साथ बड़ी हिट हो जाएगी, है ना। इसीलिए कहते हैं कि आई हुई लक्ष्मी को नहीं ठुकराते हैं, पर अब ये ठुकरा देता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब अब कहानी में क्या होता है कि अभी तक की जो कहानी चल रही थी, है ना, अब आगे की कहानी चलेगी लंदन, ठीक है। अब लंदन चलेंगे अपन, अब इसको लंदन भेजेंगे, ये आ गया है आदमी लेने के लिए। आफ्टर सेवरल ईयर्स अ विजिटिंग लॉयर नेम्ड मिस्टर जैगर। अब ये मिस्टर जैगर जो होता है ना, ये लॉयर होता है। अब ये कहता है जॉय को और पीप को कि दैट एन एनोनिमस बेनेफैक्टर, एक बेनेफैक्टर है बट वो एनोनिमस है, वो नाम नहीं बता रहा है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है। वो चाहता है टू पे फॉर पीप टू बी एजुकेटेड एज ए जेंटलमैन, कि ये जो पीप है ये जेंटलमैन बने, ये एजुकेट बने, और सारा जो खर्चा है वो बेनिफैक्टर देने वाला है। लेकिन वो बेनिफैक्टर कौन है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसने मुझे ये बताने से मना किया है। तो ये कौन बोलता है, ये लॉयर बोलता है, ठीक है। व्हेन पीप कम्स ऑफ एज ही विल बी गिवन कंसिडर्ड एबल फंड, और जब ये पीप की एज हो जाएगी तो उस समय उसे कंसिडर्ड फंड भी मिलेगा, ठीक है। अंटिल दैट टाइम जैगर्स विल बी पीप गार्डियन, और तब तक जो जैगर है मतलब मैं जो हूँ ये इसका गार्डियन रहूँगा, ठीक है। अमेज्ड पीप एज्यूम्स मिस हैविसम इज हिज बेनिफैक्ट्रेस, और फिर वो सोचता है पीप कि यार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो
मिस हैविसम चाहती थी कि मैं कुछ करूं ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कि ये बेनिफैक्टर वही है, क्योंकि ये नाम तो नहीं बताता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बेनिफैक्टर जो है ना, ये वही है। कौन है? मिस हैविसम। वही मेरे को पैसे दे रही है और वही मेरे को पढ़ा रही है ताकि मैं उसकी छोरी के लायक, समझ गए कि नहीं समझे, एस्टेला के लायक बन जाऊं, तो वही पैसे दे रही है, ऐसा ये समझता है, ठीक है। शी इनकरेजेस पीप टू हैव दिस व्यू बट एडमिट्स नथिंग। अब वो एक तरह से इनकरेज करती है पीप को, ठीक है, टू हैव दिस व्यू, इसके लिए, बट एडमिट्स नथिंग, लेकिन एडमिट नहीं करती, मतलब उसको ऐसा लगता है कि यार वो जो है अपने मिस क्या नाम था उसका, हैविसम, कि वही मुझे कहीं ना कहीं पैसा दे रही है, लेकिन वो बता नहीं रही है, नाम नहीं बता रही है, ठीक है। ऐसा मामला हो जाता है। चलिए आगे का पढ़िए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक की कहानी, स्टोरी समझ में आई होगी। अब इसके बाद में 1 2 3 4 5 6, अरे क्लाइमैक्स आ गया, ये आपको बाद में बताऊंगा। तो आधी कहानी और बाकी है, तो आधी कहानी अपन अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें पूरी ख़त्म कर देंगे। और एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को एक समस्या आ रही थी कि सर ये जो पीडीएफ है जैसे, तो अब ये हम निकलवाने जाते हैं, जैसे प्रिंट आउट निकलवाने जाते हैं, तो वो ब्लैक ब्लैक रहता है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो स्टोरी है ना, ये आपको अब क्या होगा कि नेक्स्ट अगर कोई भी ब्लैक बनेगा तो उसी के नीचे वाइट पेज पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप जब प्रिंट आउट निकलवाओ तो उसका निकलवा लेना, और ये पढ़ने में आपको काम आएगा। और ये मैं बनाता इसलिए हूँ ताकि इस पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो और आपको याद रहे, क्योंकि अगर ये केवल ऐसा ही होता ना, अक्षर लिखे हुए होते हैं, तो आपको वीडियो को 3 बार देखना पड़ेगा। और जब मैं साथ में फ़ोटो लगा देता हूँ, कुछ उसमें अलग से कर देता हूँ, तो वो चीज़ दिमाग में बैठती है, लंबे समय तक याद रहती है। आज से आप 10 साल बाद भी अगर किसी को ये कहानी बताओगे तो आप पूरी सुना दोगे उसको, ये फ़ायदा रहता है। तो इस वजह से मैं ऐसा बनाता हूँ। मैं, मुझे ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करना है, ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि आपका काम बड़ा आसान हो। तो अब क्या करेंगे कि ये जो स्टोरी है इसको मैं एक और पेज पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा, उसके ऊपर लिख भी दूंगा, ठीक है, कि ये इसका पीडीएफ फॉर्म, तो आप वो वाला निकलवा लेना, बाकी ये आपके पढ़ने में काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।